जब संवैधानिक एजेंसियों ने काम नहीं किया, संवैधानिक पदाधिकारी और अधिकारियों ने काम नहीं किया, तभी तो जेपीसी की मांग की जा रही है, तभी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इस पर संज्ञान लेने की बात की जा रही है कि वहाँ मूक दर्शक बैठे हैं, राजनीतिक नुमाइंदे, राजनीतिक प्यादे बैठे हैं, राजनीतिक मोहरे बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चाटुकारिता कर रहे हैं, राजनीतिक गुलाम बैठे हैं, जिन्होंने संवैधानिक पद और दायित्वों का पालन नहीं किया, संवैधानिक पद और स्थिति का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो एक आपराधिक कृत्य है। उनको आज देश का विश्वास उन पर नहीं है, देशवासियों का विश्वास उन पर नहीं है। अडानी हो या अंबानी हो या जो और से पहले मोदी वगैरह जितने भी हैं, आर्थिक रूप से जो देश के पैसे को लेकर, संसाधनों को लूट कर जो भागे हैं, उन्होंने कितना चंदा सरकार को दिया? इस चीज़ों से बच रही है। काले धन को सरकार चुनावी फंड के रूप में या इलेक्शन बॉन्ड के रूप में लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेकर उनसे बच नहीं सकता कोई भी। काला धन आपराधिक है और वो धन राजनीतिक चंदे में जाकर वो सफ़ेद नहीं हो सकता। तो इसकी जांच होनी चाहिए, जेपीसी से सरकार को नहीं भागना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इसकी जांच करनी चाहिए, नोटिस जाना चाहिए और जितनी भी शेल कंपनियां हैं इनकी भी जांच करनी चाहिए। ये पैसा जो बैंकों ने दिया, एलआईसी ने किया, ये हम भारत के लोगों का पैसा है, एलआईसी में हमारा पैसा है, बैंक के खातों में हमारा पैसा है। तो हमारे जो सुरक्षा है, जो मूल अधिकारों में था संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में कानूनी अधिकार कर दिया, जो आर्टिकल 31 या 300A में भी जिसको सुनिश्चित किया गया है, तो उन अधिकारों को लूटा नहीं जा सकता, संपत्ति को ऐसे ही नहीं लूटा जा सकता। हमारा ट्रस्ट है, हमने सरकार चुनी है, तो सरकार किसके लिए चुनी है? अडानी अंबानी को सुरक्षित देने के लिए या आर्थिक रूप से जो लूट कर, देश के संसाधनों को लूट कर जो यहाँ से भागे हैं, उनको यहाँ से सुरक्षित जाने के लिए? हमारे देश की संसद हो या किसी भी देश की संसद हो, विधि निर्माण करना या देश की विधि व्यवस्था को बनाना, संविधान में कोई संशोधन करना या समयकाल परिस्थितियों के हिसाब से संशोधन करना या विधि का निर्माण करना, ये संसद का विशेषाधिकार है। और विशेष परिस्थितियों में जहाँ कोई उच्च स्तरीय पर या शासनिक प्रशासनिक स्तर पर कोई ऐसे सवाल आते हैं, देश की पर कोई संकट आता है, देश के स्तर पर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी स्थिति आती है कि जहां प्रशासनिक अधिकारी कार्रवाई करने में या जांच करने में अक्षम होते हैं, तो वहां पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी प्रमुख दल उसमें सदस्य होते हैं, जिसको असीमित अधिकार होते हैं। वो किसी भी क्षेत्र के लोगों को तलब कर सकती है, विशेषज्ञों को तलब करके उसकी जांच कर सकती है। सिर्फ हिंडनबर्ग की जो एजेंसी है, वो छोटा सा एक कार्यालय है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट का इतना असर हुआ कि जो घोटाले उजागर हुए हैं कि बैंक ने कितने हजार करोड़ रुपए दिए, एलआईसी ने 80,000 करोड़ रुपए उसमें लगाए और बैंकों का ये कहना, एलआईसी का ये कहना कि ये हमारी स्थिति पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि किसान के लाखों रुपए पर उनकी रिकवरी हो जाती है और वहाँ मतलब लाखों करोड़ रुपए चले जाना और उस पर उनका ये बयान देना खाता धारकों के हितों के विरुद्ध, एलआईसी धारकों, पॉलिसी धारकों के हितों के विरुद्ध कि इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लूट तंत्र है या लूट तंत्र से देश के खाता धारकों को या पॉलिसी धारकों को बचाने का एक प्रयास है। इस पर देश जानना चाहता है। जेपीसी की मांग पूरी होनी चाहिए। देश के जो हमारे संवैधानिक संप्रभु हैं उनको इस पर जांच करना चाहिए कि एक एसबीआई का या पॉलिसी धारक ये ऐसे कैसे कह सकता है कि खाता धारकों के, पॉलिसी धारकों के लाखों करोड़ रुपए जहां लगे हों, उन पर इतना मानसिक दिवालियेपन का बयान देना कि इससे उनकी स्थिरता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से तो लगातार एनपीए के माध्यम से जो पैसा किया जा रहा है, कंपनियों को, आर्थिक लुटेरों को जो अभयदान दिया जा रहा है, तो ये एक सुनियोजित साजिश है कि धीरे धीरे 1% के आसपास उनके बैंकों की स्रोत का या किसी भी देश के संसाधनों के स्रोत को लूटते जाओ और ये बयान उनसे दिलाते जाओ
कि इससे हमारी स्थिति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि आरबीआई ने या देश की संप्रभु सत्ता ने हमें ये अधिकार दिया है, नोट पर लिखा है कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, तो वो वचन भंगता है, वो अवमान है उस वचन का, तो इसकी सुरक्षा कौन करेगा? जहां जिन कंपनियों को, जिन सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार ने छटनी की, सरकार को चुना कि वो जवाबदेही, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व को निभाएगी, सुशासन देगी, अच्छा प्रशासन देगी, परंतु सरकार ने क्या किया? वहाँ पहले छटनी की और उनको सुरक्षित करके निजीकरण के नाम पर इन कंपनी, इस अडानी, अंबानी और या अन्य कंपनी को दे दिया। फिर उन्होंने क्या किया? उन कंपनियों को निचोड़ा, आर्थिक रूप से लूटा और फिर यहाँ से भाग गए। हमारे बैंकों से या सार्वजनिक जितने भी, वैसे LIC वगैरह जितने भी थे, उनसे लोन लिया, उसे भी लेकर भाग गए। जहाँ तक अडानी या अंबानी विश्व में उनकी पहले नंबर पर या 200 नंबर पर पहुँचे, परंतु उन्होंने रोजगार कितने दिए? रोजगार बहुत कम थे, जबकि इतने नंबर पर जाने से किसको फायदा हुआ? जहाँ देश की सार्वजनिक संपत्ति लगातार घटी है, वहाँ इनकी संपत्ति बढ़ी है, परंतु रोजगार क्यों घटे? ये सवाल नहीं उठता। ये हम भारत के लोगों का सवाल है कि हमने जब देश की सरकार चुनी कि देश का सुशासन होगा, स्वच्छ प्रशासन होगा, संवैधानिक व्यवस्था सुनिश्चित होगी, तो निजीकरण करने के बावजूद भी देश में रोजगार क्यों नहीं बढ़े? कंपनियों की स्थिति अच्छी क्यों नहीं हुई? जिनको निजीकरण के क्षेत्र में दिया गया, उनको छटनी करने के बावजूद भी फिर भी उनकी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुआ? जो पूंजीपति होता है, जो उद्योग लगाता है, वो लाभ के लिए लगाता है, मुनाफे के लिए लगाता है। तो सरकार ने क्या केवल उन्हें लाभ के लिए वो कंपनियां दी और उन्होंने लाभ लिया, आर्थिक लूट की और वहां से चली गई? तो ये तो एक डकैती है, खुलेआम डकैती है। इससे बड़ी और आर्थिक संसाधनों की लूट क्या होगी कि उन्होंने, जहां सरकार ने देशवासियों के विश्वास से छल किया और इन कंपनियों ने, जो अडानी, अंबानी, जिन्होंने सार्वजनिक कंपनियों को कौड़ियों के दाम पर लिया और सरकार से, सरकारी जो बैंकों से कर्जा लिया, संसाधनों को लूटा और फिर अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही और उत्तरदायित्व का पालन नहीं किया और यहाँ से भाग गए। हमारे पैसे को लूट कर अगर आज NPA के माध्यम से इनकी संपत्ति से, अडानी, अंबानी या जितने भी ये भागे हैं, इनकी संपत्ति से वसूली की जाने लगे, तो उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये किसकी विफलता है? सरकार की विफलता है, हमारे विश्वास की विफलता है। और केवल ये चीज, ये साबित करना चाहते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था का भी निजीकरण कर दें, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर या लेटरल एंट्री के नाम पर या कॉलेजियम के नाम पर संवैधानिक प्रतिनिधित्व को हड़पना। सिर्फ एक चीज चला है, सत्ता पक्ष हमेशा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने से घबराता है, बचता है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में संसद सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञों को भी रखा जाता है, जिस विषय पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। और जो संसद के सदस्य भी वो होते हैं जो कि उच्च स्तर पर जिनको जानकारी होती है, तकनीकी जानकारी होती है, तो ऐसे लोग होते हैं। बीजेपी की सरकार में JPC का गठन हुआ हो या उस पर कोई चर्चा हुई हो, सरकार उससे भागती रही है। उस पर हमेशा सदन में सरकार की घबराहट देखने को आई है। उसका एक कारण ये रहा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो यहाँ सिर्फ देश के जो साधन संसाधन हैं उनको लूटने की एक परंपरा सी चल गई है। निजीकरण के नाम पर जहाँ संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व तो आरक्षण को लूटा गया है, SC ST OBC के आरक्षण को, वहीं देश के आर्थिक संसाधनों को, बैंकों को या LIC के माध्यम से जो भी अन्य आर्थिक संसाधन हैं उनको भी NPA के माध्यम से लूटा गया है और बगैर किसी आधार के कंपनियों को पैसा दिया गया है। और वो भी क्या, जैसे हम दो और हमारे दो की एक प्रचलन आज चल रहा है, ऐसे ही हम दो हमारे दो में भी सिर्फ अडानी और अंबानी को हमारे दो के रूप में चला है। देश में जीवन
कि व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए, जो संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हम भारत के लोगों का जो संसाधन है उनको बचाने के लिए संविधान के रक्षक हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। परंतु कार्यपालिका संविधान के हिसाब से कार्य करती है। कार्यपालिका जैसे सरकार कहते हैं, वो विधायिका जो विधि निर्माण करती है और जो सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च कहा गया है, तो वो जेसीपी का निर्माण करके, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का निर्माण करके विशेष जांच कर सकती है। उसे विस्तृत अधिकार होते हैं क्योंकि विधायिका सर्वोच्च होती है। सरकार उनसे बचने का प्रयास कर रही है। विपक्ष हताश है या सरकार निराश है? सरकार आम आदमी के जो जीवन सुरक्षा, उसको सुरक्षा करने पर, उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा करने पर से भाग रही है। संवैधानिक व्यवस्था आज कहीं देखने को मिलती नहीं है। मोदी जी अपने आप में कहते हैं कि हम कर रहे हैं, फिर अगर ये कहते हैं कि हम या हमारे सामने विपक्ष हताश है, विपक्ष नहीं, आज देश निराश है। मोदी जी का ये कहना कि मैं या अकेले मोदी या दो लोगों की जो सरकार है, दो इंजन की जो सरकार है, तो वो पूरे देश का जो बहुमत दिया है, लगभग इतना विराट बहुमत है, 300 से ज़्यादा, 350 के आसपास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका निरादर है। उनका निरादर करने का या किया जा रहा है। सदन के विशेषाधिकारों का अपमान सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। विपक्ष के मुद्दों पर अगर सरकार पूरी तरह से पाक-साफ है और सरकार को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, किसी तरह के कालाबाजारी नहीं हुई है, चोरबाजारी नहीं हुई है, आर्थिक लूट नहीं हुई है, तो सरकार जेपीसी से क्यों बचती है? क्यों उसकी जांच नहीं कराती? आज विश्व में अमेरिका ने, यूरोपीय कंट्रियों ने भी अडानी की जो शेयरों की उस पे है, उनको अपनी सूची से हटा दिया है। मूडीज़ ने भी उसकी रेटिंग को कम कर दिया है और आज LIC ने भी दिया है कि हम उसमें और नहीं करेंगे, शेयर नहीं खरीदेंगे। तो इस पर भी गौर नहीं कर रहे। और किस प्रमाण की आवश्यकता है? मॉरिशस में लगभग कितनी कंपनियां हैं जो शेल कंपनियां हैं? 45 कंपनियां, और भी बहुत सारी शेल कंपनियां हो सकती हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। शेल कंपनियां अपने आप में एक प्रमाणित होती हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती हैं, अपने जिनका कोई अपना ऑफिस नहीं होता, कोई कर्मचारी नहीं होते, और जो सिर्फ जो कहाँ से पैसा लगा रही हैं। विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है, देश इस बात की मांग कर रहा है कि जो भी जितने भी जिन्होंने देश के आर्थिक संसाधनों को लूटा है और वो देश से भाग गए या शेल कंपनियों से सरकार ने चंदा लिया है, तो जो काला बाजार है, कालाबाजारी का जो पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा है, अगर सरकार ने चंदे लिया है तो ये भी तो एक अपराध है। तो सरकार इसी कारण से जेपीसी की मांग से पीछे हट रही है कि कहीं उनका जो राजनीतिक चंदा शेल कंपनियों से या जितने भी आर्थिक रूप भगोड़े हैं जो देश से भागे हैं, उनकी जांच में वो ना आ जाएं। इससे सरकार बच रही है। सरकार, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, इन चीज़ों पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो शेल कंपनियों से, जब बेनामी संपत्ति रखना अपराध है, इनकम टैक्स की चोरी करना अपराध है, शेल कंपनियां कहाँ से इनकम ले रही हैं? शेल कंपनियों ने जो इसमें जो कंपनियां हैं, शेल कंपनियां वो होती हैं कि जिनका अभी जो बताया कि जिनका अपना कोई कारोबार का कोई वैसा नहीं होता, आर्थिक स्रोत के बारे में कोई चीज़ नहीं होता, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं होते, तो उन्हें पैसे कहाँ से आए और किस किस को पैसा दिया? ये देश को सुरक्षित हाथों में रखने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, देश की संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए ये मांग है। हम भारत के लोगों की मांग है। हमने सरकार चुनी, सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है और उसका उत्तरदायित्व है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करे, संवैधानिक व्यवस्था की सुरक्षा सुनिश्चित करें। और देशों में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे यहाँ पे भी मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, परंतु जैसे ये सरकार आई है, यहाँ साम्राज्यवादी पूंजीपतियों ने राजनीतिक गुलामों के द्वारा सिर्फ चंदे का धंधा बनाया है, अपने विशेषाधिकार चंदे के रूप में सुरक्षित किए हैं और अन्य जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है, उनके आर्थिक संसाधनों पर ब्रेक लगा दिया। परंतु इनको इतने आर्थिक संसाधन कहाँ से आए, इसकी जांच तो होनी चाहिए। ये जो एकदम से जो नोटबंदी के माध्यम से या और अन्य के माध्यम, जो निजीकरण के माध्यम से जो कौड़ियों के दाम पर सार्वजनिक संपत्ति को बेचा गया है, जो बैंकों से जो पैसा दिया गया,
किस आधार पे दिया गया, उसकी वसूली भी तो होनी चाहिए। वसूली के बजाय उसे एनपीए पे जाके आयकर योग्य, आदाय योग्य संपत्ति घोषित कर देना, उनको तो एक तरह से भयमुक्त अभय देना है। तो भयमुक्त समाज होना चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था भी भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। इस पर भी सरकार की जवाबदेही, जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व है। जो ईमानदार नहीं है, जो बेईमान है, जिसका उद्देश्य ही केवल देश के साधन संसाधनों को लूटना है, तो उनसे वो कितना ऊपर उठ सकते हैं। ये विदेशी कंपनी, विदेशों ने, जिनको आज तक हम अमेरिका का जो अनुसरण करते आए हैं, या यूरोपियन कंट्रियाँ, या आज भारत में भी इनकी स्थिति लगातार गिरी है, उनको अपने शेयर की सूचियों से हटाया जा रहा है। तो ये अकेला तो हमारा है विरोध करना, तो उसके बारे में नहीं है। हम भारत के लोग या हमारी सरकार की एक परिपाटी बन गई है कि यूरोप को देखना, अमेरिका को देखना या अन्य चीज़ों को देखना, अपने आप को नहीं देखना, भारत को नहीं देखना, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को नहीं देखना, भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं देखना, जिसको सुधारने की जिम्मेदारी इनकी थी। केवल पूंजीपतियों के भरोसे उसको छोड़ देना, कौड़ियों के दाम पर उनको निजीकरण के नाम पर दे देना और उन पर संसाधन लुटाना, इसके लिए हमने सरकार नहीं चुनी थी।